मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। घर जाओ तो वहाँ मसले, ऑफिस जाओ तो वहाँ मसले, उलझने हैं कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। कोई उलझने हैं नहीं, जबरदस्ती बनाई जा रही हैं आपको परेशान करने के लिए। इसे कौन करेगा? सबसे पहले तो मुझे फुरकान से बात करनी है। तुम यूं मेरे कैबिन से बाहर बाकी एम्प्लॉयज के साथ, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। और वैसे भी कंपनी जितनी उसकी है उतनी मेरी भी है, तो ऐसा कोई भी फैसला वो अकेले तो ले नहीं सकता। नहीं, आप प्लीज मेरी वजह से फुरकान के साथ अपना रिलेशन मत खराब कीजिए। नो, रिलेशंस माय फॉल्ट। किससे लड़ेंगे आप? और वैसे भी आप जानते हैं कि फुरकान हमारे रिश्ते से ज़्यादा खुश नहीं। डील के कैंसिल होने की वजह से वो वैसे ही बहुत गुस्से में है। अभी वो जो करना चाहते हैं उसे करने। पता है, फुरकान ने मुझे बार बार ज़िंदगी में ये बात याद दिलाई है कि पर्सनल बातों को और प्रोफेशनल बातों को अलग अलग रखना चाहिए। अब उसको अगर तुमसे कोई प्रॉब्लम है तो ये उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, और तुम्हारे मेरे बीच में जो भी है वो हमारा पर्सनल इशू है। लगता है अब वक्त आ गया उसको उसी की बात याद दिलाने। इस वक्त खुद को फुरकान के चुंगल से महफूज रखने का सबसे बेहतर रास्ता यही है कि फुरकान का ध्यान बदल दिया जाए, और ये काम करने के लिए हमाद से अच्छा मोहरा कौन हो सकता है। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? बस ये सोच रही थी कि काश हम कभी मिले ही ना होते। काश मैं आपकी जिंदगी में आई ही ना हूं। देखो नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि अब तक तुम्हारा सही से साथ नहीं दे पाया। मैं वादा करता हूँ अब लाइफ की कोई भी सिचुएशन अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और अगर इस बीच आप अपनों से दूर हो गए तो आपके करीबी रिश्ते पीछे रह गए तो क्या फिर भी आप एक कदम नहीं डगमगाएंगे? ये कदम ना आप सिर्फ आगे बढ़ेंगे, और अकेले नहीं, तुम्हारे साथ बढ़ेंगे। वादा करता हूँ। चलो सोचना बंद करो और खाना खा। और रही डील के कैंसिल होने की बात, तो जिस किसी ने भी वो इंफॉर्मेशन पास आउट किया ना, उसका चेहरा तो जल्द सामने आ जाएगा, और उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अगर फुरकान ने जो कुछ कहा है वो करके दिखा दिया तो
हाँ भाई, न सलाम न दुआ माँ को है। और ये नाखूनों के साथ साथ क्या उंगलियां भी चबा लेगी? क्या अवतार पड़ी आज? मेरा एक ही मसला है आजकल फुरकान। अब क्या कर दिया उसने? उसे शक हो गया कि टर्की वाली डील किसी अंदर के बंदे ने ही कैंसिल करवाई है। और पता है आज क्या कहा उसने मुझे, वो भी हमाद के मुंह पे खड़े होके, कि मैं बहुत जल्द उसको ढूंढ निकालूंगा जिसने ये डील कैंसिल करवाई है। मैं ना कहती थी कि इस फुरकान से बच के। हरफों का बना हुआ है, हरफों का एक नंबर का शातिर आदमी। अरे तूने अपने हाथ से अपना काम बिगाड़ा। अच्छा अम्मा प्लीज अभी मुझे लेक्चर ना दो। और तुम्हारी तावीज़ों का क्या हुआ? तुम तो बहुत बोल रही थी मेरे तावीज़ से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। ये लड़की ज्यादा बड़बड़ ना कर। आज से पहले मेरे दिए हुए तावीज़ात का असर है ये जो आज हम इस मुकाम पे खड़े में, समझ आई है? ये जो तन पे कपड़ा पेट में रोटी और ये जो मज़े चल रहा है ना शश के, ये सब मेरे तावीज़ों का नतीजा है। वरना वहीं पड़ी भी होती रिजवान के खूबसूरत से महल में, खूबसूरत रिजवान के साथ। अच्छा अब ये छोड़ो, मुझे बताओ फुरकान का क्या करना है? अगर वो मुझ तक पहुंच गया ना तो मैं सिर्फ ऑफिस से नहीं निकलूंगी, बल्कि मेरा और हमाद का रिश्ता भी खराब हो जाएगा। फुरकान से तू एक ही सूरत में लड़ सकती, अगर ये हम्माद तेरे काबू में हो। हमाद की मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो तो हर किसी से मेरे लिए लड़ने मरने को तैयार है। सोच है तेरी। ये हाथी के दांत ना खाने के और दिखाने के और होते हैं। तुझे भी पता और मुझे भी। कितनी दफा हम्माद तेरे लिए खड़ा हुआ और कितनी दफा तेरे लिए ढाल बना, है ना? फुरकान से लड़ने के लिए तुझे हम्माद और फुरकान की जोड़ी को तोड़ना होगा, नहीं तो फुरकान तेरी और हम्माद की जोड़ी तोड़ देगा। ये आप लोग फिनिश करो, मैं आ रही हूँ। ओके ओके। ग्रास में से कलर करो। ये बात क्या हो रहा है? ये क्या है? रामीन आप ये क्या ड्रॉ कर रहे हो? माई हैप्पी फैमिली। सालिम, रामीन, मैं जानता हूं आप लोग मुझसे नाराज हो, पर आई प्रॉमिस पापा कभी आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहते। मैं तो हमेशा आप दोनों को खुश देखना चाहता। तो मेरा मामा से फाइट क्यों करते हैं? जब आप मामा पे गुस्सा करते हैं, वो रोती है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सारी बातें आपसे आपकी मामा ने कही ना? उन्होंने ही सिखाई है ना ये सारी बातें? शिकायतें करती है ना मेरी आपसे? नहीं बाबा, वो तो कुछ नहीं कहती, लेकिन आप उन्हें डांटते हैं और उनसे नाराज होते हैं। जबकि मामा कहती है आप हमारा सुपर हीरो है, सुपर हीरो। लेकिन बाबा सुपर हीरो तो किसी को नहीं रुलाते, फिर आप मामा को क्यों रुलाते हैं? टीचर ने कहा था हमें हैप्पी फैमिली की ड्राइंग बनानी है, लेकिन हमारी फैमिली हैप्पी नहीं है। तो मेरी ड्राइंग झूठी हुई ना? और मामा कहती हैं
झूठ बोलना बुरी बात है। अल्लाह मियां नाराज होते हैं, इसलिए मैं टीचर को वाइट ड्राइंग नहीं दिखाऊंगी। हाय रब्बा औखा वक्त ये गुजरे, चलो भाई। सांसें गिन गिन हारी, किथे जा फरियाद करेगी, जो दुखा दी मारी। जिंदगी यूं जीना पड़ेगी बनके आंसू दिल पे गिरे। टीचर ने कहा था हमें हैप्पी फैमिली की ड्राइंग बनानी है, लेकिन हमारी फैमिली हैप्पी नहीं है। चला है दर्द की है। तो मेरी ड्राइंग झूठी हुई ना। और मामा कहती हैं झूठ बोलना बुरी बात है, अल्लाह मियां नाराज होते हैं, इसलिए मैं टीचर को वाइट ड्राइंग नहीं दिखाऊंगी। मिलेगा गम को किनारा। हमाद, रिदा बच्चे पहली बार मैंने उनकी आंखों में अपने लिए अजनबियत देखी। मुझसे दूर जा रहे हैं। बच्चे अपने बाबा को बहुत मिस कर रहे हैं। और अजनबी वो आपके लिए नहीं हमाद, आप उनके लिए बन गए। उनके साथ होकर भी उनके पास नहीं है। रिदा अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम समझोगी? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ माँ। चाहती हूँ कि दिल की बात करें आप मुझसे, वो बात करें जो आपको परेशान कर रही है। परेशान हूँ रिदा, और लग रहा है जैसे टूट जाऊंगा। और इस मामले में सिर्फ तुम मदद कर सकती हो मेरी। रिदा मैं अपने बच्चों को अपने से दूर होता नहीं देख सकता। जानता हूं मैंने दिल दुखाया तुम्हारा, गलतियां की होंगी, ना चाहते हुए भी किसी और से मोहब्बत कर बैठा। मैं लाख बुरा सही पर मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा। प्लीज उन्हें मुझसे दूर ना करो। हाय रब्बा औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, किथे जा फरियाद करेगी, जो दुखा दी मारी।
साहब साहब जी सब चले गए हैं। बहुत रात हो गई, आप नहीं जाएंगे क्या घर? टाइम क्या हुआ? साहब जी 12 बज रहे हैं। 12 बज गए और मुझे एहसास नहीं हुआ। साहब जी आपके लिए कुछ लाऊं, चाय या कॉफ़ी? नहीं, कुछ नहीं, जाएं आप। जी। 1 मिनट। जी साहब जी। हमीद, आपने किसी को यहाँ आते जाते देखा है? मेरा मतलब है ऑफिस टाइमिंग के बाद, कोई भी, किसी को भी। इस केबिन में सब मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। यहाँ तो हमाद साहब आते हैं, या नाजरीन साहिबा आती हैं, या आप होते हैं। हमीद ठीक से याद कर, हो सकता है ऑफिस टाइमिंग के बाद कोई आया हो, कोई ऑफिस का ही बंदा हो, कोई फाइल लेने या डॉक्यूमेंट लेने। किसी को देखा? नहीं साहब, मैंने किसी को यहाँ आते जाते नहीं देखा। मैं तो यहीं रहता हूँ, और जब से नाजरीन साहिबा ने ऑफिस ज्वाइन किया है, सारी फाइल्स उन्हीं के पास होती हैं, उनके लॉकर में। ठीक है, ये मेरा बैग गाड़ी में रखवाएं और गाड़ी रेडी करवाएं, मैं आ रहा हूँ। जो कोई भी है बहुत शातिर है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। ढूंढ निकालूंगा उससे, जहां कहीं भी होगा। रामीन। हाँ भाई। तुम सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही भाई। रामीन। हाँ भाई। तुम्हें नाज़रीन आंटी अच्छी नहीं लगती? पता नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे लगता है नाज़रीन आंटी की वजह से मामा और पापा फाइट करते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए मुझे अब अच्छी नहीं लगती हैं वो। लेकिन रामीन, मामा और नाज़रीन आंटी तो पहले फ्रेंड्स थी, तो वो फाइट क्यों करती हैं? पता नहीं, शायद वो मामा की फ्रेंड ना हो। मतलब आई डोंट नो। रामीन, मुझे बाबा से बहुत डर लगता है। तुम्हें पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स के मामा पापा हैप्पी रहते हैं और बाहर घूमने भी जाते हैं। हाँ साजिद, मेरी भी फ्रेंड अपने मामा बाबू के साथ बहुत हैप्पी रहते हैं, जैसे हम पहले रहते थे। चलो अब सो जाते हैं, मेरा कल मैथ्स का टेस्ट है। ओके, गुड लक फॉर टेस्ट। थैंक यू। मेरे तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? हमाद ने मेरे सामने उस नाज़रीन के साथ मोहब्बत का इकरार किया है। उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ खत्म कर दिया हमाद ने, सिर्फ उसको चाहते हैं वो। अब नाम मत लो उस बरसात लड़की का मेरे सामने। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? उसने झूठे जाल में हमाद को फांस रखा है। उससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी कि उसकी मोहब्बत सच्ची है कि झूठी? मुझे तो बस ये पता है कि मेरे शौहर के दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं उनके दिल से उतर चुकी हूँ। उनके दिल में सिर्फ नाज़रीन रहती है, बस अब सिर्फ उससे मोहब्बत करते हैं वो। बेकार की बातें मत करो रिदा। तुम्हें ये समझना होगा कि हमाद जो कुछ कह रहे हैं वो नाज़रीन की ज़बान बोल रहा है। उसकी आंखों पर नाज़रीन की झूठी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए वो सब कुछ। और उस झूठी मोहब्बत के आगे मेरी सच्ची मोहब्बत हार गई। अपनी जिंदगी के इतने साल हमाद को दिए,
उसको खुश रखा, एक बीवी के सारे हुकूक पूरे किए, एक अच्छी माँ बन के रहे, इस घर को संभाला मैंने। मुझे क्या मिला उसके बदले में? कुछ भी नहीं। मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा प्यार, मेरी सारी जिंदगी एक सेकंड में सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं बेटा, ऐसा हरगिज नहीं। बात समझने की कोशिश करो। हमाद भटक गया है, वो एक ऐसी मंजिल की तलाश में भटक गया है जो उसकी है ही नहीं। वो जहाँ कहीं भी जाए, लौट कर उसे तुम्हारे ही पास आना होगा, क्योंकि तुम ही उसकी मंजिल हो, तुम ही उसका साहिबान हो। तुम हो सारे में और रामीन है। देखो, हमाद अभी ये बात भूल गया है, लेकिन जैसे उसको अपनी गलती का एहसास होगा, वो तुम्हारे पास वापस आएगा। एहसास? अम्मी, हमाद के अंदर से एहसास मर गया है। उन्हें से उस नाज़रीन का एहसास है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल है, उसको मैं दिखाई नहीं देती। अब आप देखेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि उसको क्या हो गया है। इसलिए कि तुमने उस कल की आई हुई लड़की के आगे हार मान ली है। तुम्हारी शय पर वो लड़की तुम्हारे घर में घुस आई है, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे शौहर पर अपना हक जता रही है। रिदा बेटा, गुजरे वक्त को याद करके अपना दिल मत दुखाओ। अपने घर के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए डट कर खड़ी हो जाओ। तुम्हें अपने शौहर को उस औरत के चुंगल से निजात दिलानी होगी। तुम्हें अपने शौहर को ये एहसास दिलाना होगा कि वो गलती कर रहा है। तुम हमाद की बीवी हो, न सिर्फ उसकी बीवी हो बल्कि उसके बच्चों की माँ भी हो। किसी बीवी से या किसी माँ से उसकी खुशियाँ, उसके बच्चों की खुशियाँ छीनना आसान काम नहीं है। तुम्हें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नाज़नीन के आगे डट जाना होगा, उसका मुकाबला करना होगा। हमाद मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा। वो भटक तो सकता है, लेकिन आखिरकार उसको तुम्हारे ही पास आना होगा। मैं जल्द पाकिस्तान वापस आ रही हूँ बेटा। जब तक मैं वापस ना आऊँ, अपने आप को संभालो बेटा। अम्मी, आपकी तो आज पे हिम्मत बंधी हुई है, तो आप जल्दी आ जाए। मेरा दम घुट रहा है इस घर में, आप प्लीज जल्दी आ जाए। आ रही है बेटा, अपना और बच्चों का ख्याल रखना, प्यार करना उनको मेरी तरफ से। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे हंसते बसते घर को। या अल्लाह, मेरे हमाद को सही राह दिखा। हाँ भैया, किन्नू किस तरह दी? 200 रुपये दर्जन। किन्नू बेच रहा, सोने की डलियां बेच रहा। अम्मा क्या करे, माल बहुत महंगा है। अम्मा होगी तेरी बीवी। अम्मा कह रहा बकवास। अम्मा कितने लेने? नहीं चाहिए तेरा सौदा। आप शाकरा बाजी है ना? हाँ, तुम कौन? मैं नाहिद, आपके पुराने महल्ले में मैं सिलाई वाली खाला के साथ आई थी आपके घर। हाँ याद आया। यहाँ क्या कर रही? अरे मैं तो आपको कब से ढूंढ रही हूँ, कब से आपका घर तलाश कर रही हूँ, लेकिन वहाँ किसी को आपका पता ही मालूम नहीं है। अरे झूठ बोलने सारे कमबख्ती मारे, सब आते हैं पुराने महल्ले से मुझसे मिलने। तुम बताओ क्या काम? यहाँ आप, मेरा मतलब है। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा करना अपना शाम में पीछे पार्क है ना, वहाँ जाना 6 बजे। वहाँ बैठ के सुकून से बात करते हैं, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जाओ। देख तू। दरवाज़ा लॉक क्यों है? सर, फुरकान साहब ने ऑफिस की सारी चाबियां मुझसे ले ली हैं। तो पहले तो कभी तुम्हारे फुरकान साहब ने दरवाज़ा लॉक रखकर चाबियां अपने पास नहीं रखी। इससे पहले मेरे ऑफिस से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी चोरी नहीं हुए।
खोलो जल्दी। एक्सक्यूज जी, कोई काम था आपको? वो दरअसल फुरकान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? नाज़नीन पहले दिन से इसी डेस्क पे बैठती आई है। अब मैं नहीं चाहता कि वो अचानक उसको बाहर सबके साथ बैठाया जाए। तो तुम एक एम्प्लॉय की वजह से मेरे डिसीजन के खिलाफ जाओगे? नहीं फुरकान, मैं तेरे डिसीजन के खिलाफ नहीं जाना चाहता। वो मेरे कहने का मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे डिसीजन के खिलाफ जाने की वजह क्या हो सकती है? जान सकता हूँ मैं? देख, मैंने कहा तो है, तू जानता है नाज़नीन और मैं So please try to understand. No, Hamad. You try to understand. कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। ऑलरेडी लाखों का नुकसान कर चुका हूं मैं। अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता मैं। So Miss Nazneen, please, you may go now. एक मिनट, स्टे देयर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख फुरकान, डोंट डू दिस। मैं कह रहा हूं ना, कंपनी के रूल सबके लिए एक जैसे, इसमें किसी को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। देख, पहले दिन से वो अपना काम इसी डेस्क से करती आई है। मैं चाहता हूँ वो यहीं से काम करना कंटिन्यू करे। काम का ताल्लुक मेहनत और लगन से होता है, जगह से नहीं। और वैसे भी मिस नाज़नीन तो काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी होशियार भी, अपनी जगह बना लेगी। एंड आई एम श्योर कि उन्हें बाहर एम्प्लॉयज़ के साथ बैठने में कोई एतराज़ नहीं होगा।
वो कंपनी की पॉलिसीज़ को अच्छी तरह समझते हैं और अपने बॉसेस के डिसीजन को इज्जत देना भी जानते हैं। क्यों मिस नाज़नीन, क्या मैंने कुछ गलत कहा? जी सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ बैठने में। गुड, तो प्लीज़ आप जा सकती हैं, काम शुरू करें। ले बैठ। क्या हुआ है? ये क्या रिजल्ट्स हैं आपके? मामा ने तो हर चीज की प्रैक्टिस करवाई थी आपको, हर चीज की तैयारी करवाई थी, तो फिर ये रिजल्ट्स क्यों? हमीन, आप खामोश क्यों? जवाब दो मुझे। आप तो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी, फिर ये कैसे रिजल्ट्स हैं? हाँ, अगर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप मामा को बताइए ना, क्या है? मामा, मैं बताऊं, रामीन को सब पता था, लेकिन इसने कुछ भी नहीं लिखा। ये तो आप कह रहे हो ना बेटा, रामीन ऐसा क्यों करेगी? ताकि बाबा हर्ट हो। रामीन ने मुझे बताया था, बाबा हमसे प्यार नहीं करते और आपसे बहुत फाइट करते हैं। गुड रिपोर्ट कार्ड आने पर गिफ्ट्स भी नहीं देते। इसलिए रामीन ने कुछ नहीं लिखा ताकि बाबा हर्ट हो। तो आप दोनों के लिए सिर्फ बाबा इम्पोर्टेंट है? हाँ मामा, कुछ भी नहीं है? माँ आप लोगों का कितना ख्याल करती हैं, कितना प्यार करती हैं आप लोगों से। हमने एक बार भी नहीं सोचा कि आप जो ये कर रही हो इससे मम्मा को कितना हर्ट होगा, मम्मा को कितना बुरा लगेगा? नहीं? आई एम सॉरी मामा। नहीं करना चाहिए था आपको ऐसा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाबा आप लोगों से प्यार नहीं करते। बाबा आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। मामा, बाबा पहले जैसा क्यों नहीं हो सकते? जी मामा, मुझे भी बाबा पहले वाले बाबा नहीं लगते। ऐसा नहीं है, बस बाबा को काम बहुत है ना आजकल, वर्कलोड बहुत ज्यादा है उन पे, इसलिए बस परेशान हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, आप लोग से बहुत प्यार करते हैं। नो मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा हमसे प्यार भी नहीं करते, ना ही आपकी केयर करते हैं। वो सिर्फ नाज़रीन आंटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मामा, नाज़रीन आंटी बहुत बुरी हैं। उन्होंने हमारे बाबा हमसे छीन लिए हैं। आई हेट हर।
कोई बात नहीं, हम भी नहीं अच्छा टेस्ट दे सके तो हम बाद में अच्छे टेस्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट लेंगे। सब कुछ भुला के हम तीनों आज प्लान करते हैं कहीं घूमने जाने का। हम आप लोग की फेवरेट आइसक्रीम भी खाएंगे और मूवी भी देखेंगे। डन, फन करेंगे बहुत ज़्यादा। मामा मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे भी नहीं जाना। औखा वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी